हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिवबिन। आज फिर मैं आपके साथ बना हुआ हूं और मेरा जो पहला वीडियो था वो सेंटेंस पे था, उसके पार्ट्स। तो सेंटेंस के पार्ट में आज मैं सेंटेंस का पार्ट 2 बताऊंगा। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस भी कुछ एक्सरसाइजेस भी कराऊंगा। इसका मतलब उदाहरण देकर आपको जो सब्जेक्ट के बारे में हमने बताया था उसको आज मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें थे, कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं एक सरसरी निगाह से आपको ये बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है। लास्ट वीडियो में सरसरी निगाह से मैं क्लियर कर दूं कि क्या क्या हमने आपको बता रखा है और क्या की आज हमको एक्सरसाइज उसका उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने आपको लेटर्स बताए थे कि लेटर क्या होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा लेटर होता है, अक्षर होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट, जिसे वर्णमाला कहा जाता है हिंदी में, तो वर्णमाला को हमने बताया कि वो एक फिक्स जो ऑर्डर होता है, एक स्थिति जो बनाई जाती है हमेशा के लिए, जो ऑर्डर में रहता है, फिक्स्ड ऑर्डर में एक सेट ऑफ लेटर्स होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। आगे फिर वर्ड्स बताया हमने आपको कि वर्ड्स किसे कहते हैं। द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक आप ये नहीं लगाएंगे कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग या दैट हैज़ अ मीनिंगफुल सेंस, तब जाके वो वर्ड्स बनता है। मतलब कि ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जो कोई मतलब रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। वैसे सेंटेंस हमने आपको बताया था कि व्हाट इज सेंटेंस, उसकी डेफिनेशन, उसकी पहचान हमने आपको बताई थी कि अगर डेफिनेशन पूछा जाए, पहचान पूछी जाए कि वाक्य क्या होता है, तो वाक्य एक समूह होता है जो शब्दों के समूह होता है, जिसका एक अर्थ निकलता है, जिसका एक मतलब होता है। अगर इसका मतलब नहीं होता तो समझिए बिल्कुल वो वाक्य नहीं हो सकता, सेंटेंस नहीं हो सकता। तो आज मैं एक चीज़ और आपको नोट कराऊंगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चलूंगा ताकि दोनों बच्चों को समझना, जो भी देखे उनको सभी को समझना। तो वाक्य हमने बता दिया था, तो वाक्य के सेंटेंस के कई पार्ट्स भी बताए थे, उसके भाग भी बताए थे। तो चलिए क्लियर कर दूं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला हमने आपको बताया था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, और एक और होता है इसका जो पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। तो आप समझिए, मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में ढेर सारी चीज़ें बताई थी कि सब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं। इसका एक होता है क्वालिफायर और दूसरा जो पार्ट हमने आपको बताया था वो क्या था, हेड वर्ड। क्या था, हेड वर्ड। तो इसको समझने के लिए मैंने और चीज़ें क्लियर करी थी। और क्वालिफायर आगे जाके 3 भागों में बढ़ जाता है, मतलब इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फर्दर। दैट पहला है, पहले में डिटरमाइनर आता है, और जो इसका दूसरा पार्ट है वो है एडजेक्टिव है, और जो तीसरा पार्ट था वो था एडजेक्टिवल फ्रेज। ये जब आपका एडजेक्टिव जब पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेगा तो मैं आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करा दूंगा। तो इस समय लेकिन हम आपको बता दें कि क्वालिफायर क्या होता है, हेड वर्ड क्या होता है, डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए हमने ऊपर 5 एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। आज मैं आपको इसमें फाइंड आउट कराऊंगा, आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, उदाहरण सहित आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे पता होना चाहिए कौन सा हेड वर्ड है, कौन सा क्वालिफायर है। ये सभी में से हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचा होता है वो सभी प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं, वो सभी प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि सब्जेक्ट जब हम किसी चीज़ को नाम देते हैं, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, जब उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है, उसको कोई नाम देते हैं तो हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और उस सब्जेक्ट के बारे में जब कुछ बातें हम करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। बट यहाँ मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं अगले वाले वीडियो में आपको सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसकी कैसे एक्सरसाइज कराऊंगा कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है, एग्जाम्स में, टेस्ट वगैरह में आते हैं। तो क्वालिफायर कैसे आपको पता लगाना है कि इसमें क्वालिफायर क्या होगा, डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, हेडवर्ड क्या है,
इसको हमने एक चीज और बताया था कि इसको आप मेन वर्ड भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ड भी कह सकते हैं। मतलब जो मेन वर्ड होता है, जो सब्जेक्ट का मेन वर्ड होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, हेड वर्ड कहते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। मैं फिर से बता दूं कि ये सब्जेक्ट के पार्ट्स है, क्वालिफायर, हेड वर्ड, फिर क्वालिफायर 3 भागों में बढ़ जाता है आगे जाके, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। फिर बाकी अगले पार्ट में जो सेंटेंस का अगला पार्ट बनेगा, पार्ट 3 जो होगा, उसमें हम प्रेडिकेट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद उसके जो एग्जांपल्स होंगे उसको क्लियर कराएंगे, फिर दोनों का मिसलेनियस में हम कराएंगे आपका एक्सरसाइज, मतलब कि दोनों सब मिला करके एक्सरसाइज आपको उदाहरण सहित अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए, क्वालिफायर में बता दूं आपको, अगर सब्जेक्ट में एक वर्ड आए, अगर सब्जेक्ट में सिर्फ एक वर्ड हो, जैसे अगर मैं लिख दूं he eats mango, अगर देखा जाए तो ये वाला जो हमने लिखा है, इज इट लुकिंग, ये वाला जो लिखा गया है he eats mango, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका वो है he, यहाँ पर एक ही वर्ड है, तो एब्सोल्युटली यही आपका क्या है, हेड वर्ड है, यही आपका क्या होगा, हेड वर्ड है। लेकिन अगर एक वर्ड से ज्यादा आता है तो तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर जब कभी भी सब्जेक्ट आपका 2 वर्ड होगा, तो उसका पहला वाला जो वर्ड होगा वो एब्सोल्युटली क्या होगा, क्वालिफायर होगा। वो जो पहला वाला वर्ड होगा वो क्या होगा आपका क्वालिफायर होगा, और जो दूसरा वाला होगा हेड वर्ड, आपको पता ही चल जाएगी एक्चुअल में इसमें सबसे जो प्रिंसिपल वर्ड है वो क्या है, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए मैं फिर से आप क्लियर कर दूं कि अगर कैसे क्वालिफायर और हेड वर्ड, और एक एग्जांपल और मैं आपको दे दूं, जैसे मैंने कल शायद आपको लिखा था कि अ मैन इज रनिंग, एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 वर्ड आए हैं सब्जेक्ट में, ये दोनों ही सब्जेक्ट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही आपके सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट हैं तो हमें ये पता लगाना है कि इसमें मेन वर्ड क्या है, यानी कि हेड वर्ड क्या है, और डिटरमाइनर क्या है, क्वालिफायर क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेड वर्ड होगा, वो क्या होगा आपका, हेड वर्ड होगा। अगर उसके साथ 2 वर्ड आते हैं तो एब्सोल्युटली जो हेड वर्ड के पहले आएगा वो आपका क्या होगा, क्वालिफायर होगा, वो क्या होगा, क्वालिफायर होगा। अब बात आती है कि अगर वो क्वालिफायर हो गया, फिर क्या होता है कि जब कभी सब्जेक्ट 2 से ज्यादा आ जाए तब क्या होगा, तब जो पहला वाला होगा, सबसे पहला जो होगा, उसमें तब एक एडजेक्टिव भी आएगा। जब 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट बनते हैं वर्ड मिलकर, जब 2 से ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक सब्जेक्ट बनते हैं, तो उसमें एक एडजेक्टिव भी होता है, एक मेन वर्ड होता है यानी कि हेड वर्ड होता है, एक डिटरमाइनर होता है। तो चलिए हम क्लियर कर दें कि क्या हेड वर्ड होता है, क्या वो होता है। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर दूं, आपसे विनती है कि जो पोर्शन आपको नहीं समझ में आता, जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, तो आप कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, सर ये पॉइंट हमको कम समझ में आता है, या फिर आप चाहते हो कि सर इस सीक्वेंस में पढ़ाइए, पहले ऐसे करिए। तो अगर आप सुझाव देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए, पहला जो आपका एग्जाम्पल है, द ओल्ड मैन डाइड, यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि इसमें मेन वर्ड क्या है, यानी कि हेड वर्ड क्या है, डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो चलिए हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले जो लास्ट का हमने एग्जांपल दिया था मैन वाला, अ मैन, तो जाहिर सी बात है अ मैन दैट इज लुकिंग, यहाँ दिख रहा है, मैन दिख रहा है, तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये आपका क्या है, हेड वर्ड है, ये हमने लिख दिया हेड वर्ड। विजय सर ये दिख रहा है आपको, जी रेड वाला, जी सर, ठीक। तो ये जो हमने ये आपका बेसिकली क्या हो गया, ये एकदम फाइनल है, ये मैन जो है आपका हेड वर्ड हो गया, ये आपका हेड वर्ड है, ठीक, ये हेड वर्ड हो गया। अब हमने आपको बताया था कि अगर 3 वर्ड्स, अगर 2 से ज्यादा वर्ड्स मिलकर सब्जेक्ट बनते हैं तो उसमें एक एडजेक्टिव होता है और एक डिटरमाइनर होता है। तो क्या है वो, तो देखिए ओल्ड, और ये एब्सोल्युटली ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये ओल्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये रेड वाला लिखा हुआ अच्छे से दिख रहा है ना, ए वाला नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक, अभी दिख रहा है, ठीक।
तो ये जो ओल्ड है ये एब्सोल्युटली क्या है आपका एडजेक्टिव है। फिर उसके पहले एक वर्ड आया द, तो यहाँ पर ये आपका हो गया डिटरमाइनर। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो सीक्वेंस होता है अगर वो एक वर्ड का सब्जेक्ट है तो एब्सोल्युटली वो हेड वर्ड होगा। अगर दो वर्ड्स के सब्जेक्ट आए हैं तो उसमें से एक क्वालिफायर होगा और एक क्या होगा, हेड वर्ड होगा। अगर एक वर्ड, अगर 3 वर्ड्स आ जाते हैं तो समझिए कि उसमें से एक क्या होगा आपका डिटरमाइनर होगा, एडजेक्टिव होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, हेड वर्ड होगा। तो यहाँ पर जो द है वो डिटरमाइनर आपका हो गया, ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया और मैन आपका क्या होगा, हेड वर्ड है। अब समझिए कि मैं जब सेंटेंस की बात कर रहा था, जब उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 भागों में जब मैंने बांटा था, तो समझिए कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचता है वो क्या होता है आपका, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, द ओल्ड मैन इज कम्प्लीटली अ सब्जेक्ट। ये पूरा मिलकर एक सब्जेक्ट बनता है कि वह जो बूढ़ा व्यक्ति है, ये सब्जेक्ट बनता है कि वह जो बूढ़ा व्यक्ति है डाइड, वो मर गया, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो मर गया। तो यहाँ पर ये प्रेडिकेट के अंतर्गत आएगा और ये वाला जो यहाँ से जो पोर्शन है वो आपको क्या है, सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक। अब आगे हम चलते हैं कि दूसरा है माई यंगर ब्रदर सक्सीडेड। माई यंगर ब्रदर सक्सीडेड। अब यहाँ पर आप देखिए फिर वही तीन वर्ड्स आए हैं। ये आपका क्या हुआ, मेन वर्ड है चूंकि भाई है, और ये यंगर है, इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। ठीक। अब देखिए, अब समझिए ऐसे कि ये सभी आपके क्वालिफायर के अंतर्गत भी आ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वालिफायर के जो पार्ट्स हैं वो डिटरमाइनर हैं और एडजेक्टिव भी है, तो जाहिर सी बात है वो उसके अंतर्गत ही आएंगे। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज आप मत होइएगा कि ये सर आप क्वालिफायर नहीं बोल रहे, डिटरमाइनर नहीं ये बोल रहे हैं। तो आप समझिए कि अगर मैं इन सभी को क्वालिफायर कहूँ तो एब्सोल्युटली ये क्या हो गया, क्वालिफायर, क्योंकि ये डिटरमाइनर और एडजेक्टिव ये दोनों इसके ही अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया डिटरमाइनर और ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद आपका हेड वर्ड हो गया। अब जब ये पूरा सब्जेक्ट हो गया आपका तो बचेगा क्या, एब्सोल्युटली आपका क्या बचेगा, प्रेडिकेट बचेगा। प्रेडिकेट जब आपका बचेगा, मैं एक चीज और बता दूं, ये जो सक्सीडेड वर्ड है इसमें लोग अक्सर यूज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसे आपको क्लियर कर दूं कि ये ऊपर वाला तो क्लियर ही हो गया, मैं इसे इरेज कर देता हूं। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं सक्सीडेड, जो स्टूडेंट्स होते हैं यूजुअली हु स्पीक्स वेल दे आल्सो कमिट मिस्टेक्स, वो भी कभी कभी गलती कर देते हैं सक्सीड को यूज करने में। अक्सर आपने देखा होगा तो लोग ज्यादा बोलते हैं सक्सेस बोलते हैं। और मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि सक्सीड दिख रहा है ना, सक्सीड और सक्सेस और सक्सीड में क्या दिक्कत होती है ये मैं आपको क्लियर कर दूं। सक्सेस और सक्सीड में तो मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूं आपसे जानकारी के लिए, ये आपका होता है वर्ब और ये आपका होता है नाउन। आप नाउन को कभी भी एज अ वर्ब नहीं यूज कर सकते, इसलिए हमेशा जब भी उसके वर्ब के तरह यूज करा जाता है वो सक्सीडेड यूज किया जाता है। अगर आप इसमें यहाँ पर सक्सेस लिखेंगे तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली दैट सेंटेंस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो इसलिए इसे बहुत ही बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग सक्सेस एंड सक्सीड। तो ये दोनों यूज कर रहे हैं। हाँ, ये चीज है कि अगर आप सक्सेस को यूज करना चाहते हो तो आप क्या, आप गेट लगा सकते हैं, आप गेट लगा सकते हैं। जैसे इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि माई यंगर ब्रदर गॉट सक्सीडेड, ऐसा आप लिख सकते हैं कि माई यंगर ब्रदर सक्सीडेड की जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं माई यंगर ब्रदर गॉट सक्सीडेड। क्योंकि ये पास्ट टेंस में था तो इसीलिए हमने गेट को सेकंड फॉर्म में बदल दिया गॉट, लेकिन ऐसे ज्यादा कंफ्यूजन होता तो इसीलिए मैं ये वर्ड लगा, तो मैं आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं, द लिटिल गर्ल डांस्ड। यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्वालिफायर क्या है, हाँ डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है और मेन वर्ड क्या है, हेड वर्ड है। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं आपको, सिंगल वर्ड ये आपका हो गया मेन वर्ड, यानी कि हेड वर्ड आप कह सकते हैं, ये आपका हेड वर्ड है और ये एब्सोल्युटली ये एडजेक्टिव ही है, ये आपका हो गया एडजेक्टिव और ये आपका है डिटरमाइनर है। अब आप सोचेंगे कि एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं आ रहा है, तो एडजेक्टिवल फ्रेज अभी मैं आपको एक लास्ट में एक ऐसे
नोट में लिख के दूंगा और उसी के अकॉर्डिंग पूरा जो है आपका डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज और हेड वर्ड ऐसे ही करके आते हैं, तो मैं वो भी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक, ये आपका डिटरमाइनर है, ये एडजेक्टिव है, ये हेड वर्ड है, और आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीज़ें बचती वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अगला जो एग्जाम्पल है, सम नोटोरियस बॉय वर कॉट, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, सम नोटोरियस बॉय वर कॉट। तो यहाँ पर देखिए जो बॉय है ये आपका क्या होगा, सम नोटोरियस बॉय, ये आपका हो गया हेड वर्ड, आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कि आप खुद ही कर सकते हैं। नोटोरियस ये बिल्कुल क्या है आपका एडजेक्टिव है, और इसका जो हिंदी का मतलब होता है वो ये है कि फेमस, आपने सुना होगा, फेमस का एंटोनिम है, यानी कि फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, उसी का ये अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। अगर वो प्रसिद्ध है तो इसका मतलब है ये कि जो ना प्रसिद्ध हो, जो बहुत ही गंदे तरीके से, इसे कुख्यात बोलते हैं हिंदी में। फेमस की जगह जो अपोजिट होता है वो होता है नोटोरियस। तो सम ये आपका हो गया डिटरमाइनर। तो यानी कि कुछ ऐसे वॉइस जो फेमस नहीं थे वो पकड़े जाते थे, पकड़े गए। फिर अगला जो पांचवा है आपका, अ स्ट्रॉन्ग रेसलर वॉज डिफीटेड, और आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद बाकी चीजें सभी क्या होती हैं, प्रेडिकेट होता है। अ स्ट्रॉन्ग रेसलर, ये रेसलर आपका हो गया हेड वर्ड, स्ट्रॉन्ग आपका हो गया, स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका हो गया डिटरमाइनर हो गया। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिवल फ्रेज कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है या कोई प्रॉब्लम नज़र आती है कि सर ये थोड़ा सा ऐसे बताया करिए, तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर करिए, और स्लोली हम आपके सभी सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। ये चल ही रहा है, सेंटेंस के बाद हम आपको बताएंगे ये तो सेंटेंस के पार्ट्स हैं, फिर आपको सेंटेंस के काइंड्स बताएंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये तो उसके पार्ट्स की चर्चा हो रही। तो ऐसे ही वीडियो बनती रहेगी, बस आप साथ देते रहिए। तो मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूँ, आप कह सकते हैं कि रूल ही समझिए। तो सबसे पहले जब कोई आपको अगर पता लगाना हो क्या क्या कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट और डिटरमाइनर, क्वालिफायर क्या क्या होता है, तो वो क्या होता है, देखिए ये मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। सबसे पहले होता है डिटरमाइनर आता है, उसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव, फिर उसके बाद आपका आएगा हेडवर्ड आएगा, फिर उसके बाद आपका आता है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज आएगा, फिर उसके बाद आपका आ जाता है प्रेडिकेट आएगा। क्योंकि प्रेडिकेट के चर्चा हो नहीं रही है इसलिए हम इसके पार्ट्स नहीं लिख रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जब भी सब्जेक्ट को हमको फाइंड आउट करना होगा तो ये आप सीक्वेंस जरूर याद रखिए कि डिटरमाइनर, अगर देखिए ये हेड वर्ड है, यानी कि अगर हेड वर्ड के पहले कोई वर्ड आया है, अगर 3 वर्ड्स है तो समझ जाइए कि वो ये क्या है, आपका डिटरमाइनर है। उसके बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आपका हेड वर्ड आएगा, फिर उसके बाद हेड वर्ड के बाद ही एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के बाद ही एडजेक्टिवल फ्रेज आता है, हेड वर्ड के बाद ही एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। तो चलिए, जैसे हम एक एग्जांपल देकर आपको समझा दें कि एन ओल्ड लेडी इन द कॉर्नर इज सिटिंग। ये दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ जी। ये देखिए, हमने आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, उसके बाद हेड वर्ड, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज और प्रेडिकेट। तो देखिए, आप देख रहे हैं 1 2 3 वर्ड सब्जेक्ट में, तो ये आपका बेशक क्या हो गया, हेड वर्ड, और ये आपका क्या हो गया, एब्सोल्युटली दिस इज एडजेक्टिव, और ये आपका क्या हो गया, डिटरमाइनर, ये आपका डिटरमाइनर। अब ये जो पोर्शन ये आपका होता है एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज। और ये बाकी चीजें आपको पता ही कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी चीजें होती है वो क्या होता है,
प्रेडिकेट होता है। तो इसको भी हम लिख देते हैं लगे हाथ, प्रेडिकेट। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, मुझे लगता है सभी को क्लियर है कि एन ओल्ड लेडी इन द कॉर्नर इज सिटिंग, ओल्ड लेडी इन द कॉर्नर इज सिटिंग। प्रेडिकेट की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, तो ये आप समझिए कि ऐसे ही जब आएगा तो हेड वर्ड के बाद ही एडजेक्टिव फ्रेज आता है। ये आप नोट करिए, ये जो हमने सीक्वेंस रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये आप याद रखेंगे तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड एडजेक्टिव फ्रेज याद करने में, मतलब फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, ऐसी चीज़ें नहीं हुई। तो ये आज हमने आपको सब्जेक्ट का पूरा मैटर क्लियर करा दिया कि सब्जेक्ट के पार्ट्स जो थे, क्वालिफायर, हेडवर्ड और डिटरमाइनर, एडजेक्टिवल फ्रेज और एडजेक्टिव, ये सभी आपका क्लियर हो गया है। तो अगला जो पार्ट होगा वो होगा प्रेडिकेट के बारे में, उसकी भी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज हम कराएंगे। और एक चीज़ और कि वीडियो को आप आगे बढ़ाते रहें, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ेंगे, सब अच्छा। हमको भी अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो मोटिवेशन होता है। तो आप उसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।